और कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीसी के एक नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाला है कि आप बिहार से सीएससी इंजीनियरिंग करना वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब वैसे तो अभी सभी को सीएससी इंजीनियरिंग ही चाहिए। बहुतों को ये भी नहीं पता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ने हैं, लेकिन चाहिए। अभी जिनको 2024 में एडमिशन लेना है, सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि सीएससी इंजीनियरिंग मुझे मिल जाए। और अगर बिहार से मिल जाता है तो उसमें बहुत सारे प्रॉफिट्स भी है, बहुत सारे लॉसेस भी है। तो वो सारी बातें हम लोग अभी इस वीडियो में करेंगे। तो इससे आपको समझ में ये आ जाएगा कि आपको बिहार से सीएससी इंजीनियरिंग लेके पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाओ, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन। लेकिन आप इस वीडियो को देख के ये जरूर आपका क्लियर हो जाएगा कि सीएससी इंजीनियरिंग करना बिहार से सही होगा या गलत होगा, है ना। अब मेन बात देखो, अपने आसपास में आप देखोगे ना, अभी किसी को भी इंजीनियरिंग करनी है तो वो पहली प्रायोरिटी में यही बोलेंगे कि नहीं, मुझे सीएससी इंजीनियरिंग ही करनी है, या तो आईटी इंजीनियरिंग करनी है, या फिर स्पेशलाइजेशन ब्रांच के साथ करनी है। मतलब ये हुआ कि सीएससी का इतना क्रेज बढ़ गया हुआ है। अभी सबसे ज़्यादा क्रेज किस लिए बढ़ा हुआ है, क्यों इतने डिमांड में है सीएससी इंजीनियरिंग। तो आई थिंक मुझे पहले वही बता देना चाहिए आप लोगों को कि क्यों इतने डिमांड में है, सबको क्यों चाहिए। देखो, इनके कुछ मेन पॉइंट्स है। उसमें से पहला जो होता है ना, सबसे मेन होता है क्या, इसमें सबसे आसान होता है प्लेसमेंट होना। प्लेसमेंट होना इसलिए भी आसान होता है क्योंकि इसकी डिमांड हर जगह है। मीन्स आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो इसका डिमांड एक अलग ही वे, मतलब मान लो किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, चाहे आप शू मेकिंग कंपनी में जाओ, चाहे बोर्ड मेकिंग कंपनी में जाओ, चाहे आप क्लॉथ मेकिंग कंपनी में जाओ, किसी में भी जाओ ना, तो वहाँ पे सीट आपको जरूर अवेलेबल दिखेगी सीएससी इंजीनियरिंग वालों के लिए। मतलब कुछ ना कुछ जरूर कोई ना कोई वैकेंसी होगी ही। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये नॉलेज होता है, क्योंकि आईटी सेक्टर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इनलार्ज होते जा रहा है, मीन्स बहुत बड़ा होते जा रहा है। और एआई के हेल्प से आज सब कुछ आजकल काम होने लगा है। मतलब धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड एआई पे स्विच कर रहा है। जैसे ही आप एआई पे स्विच करोगे तो फिर सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी होगी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की होगी, है ना। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके अगर सीएससी इंजीनियरिंग कर लेते हो, और आपको अगर कोडिंग आ जाती है बढ़िया तरीके से, तो फिर आपके पास बहुत हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगे। मतलब पैकेज समझ रहे हो। अगर इंजीनियरिंग में किसी को भी हाईएस्ट पैकेज अगर मिलता है किसी ब्रांच को, तो वो सीएससी वालों को ही अधिकतर मिलता है। जिसमें आप ये तक सुनते हो कि गूगल मेटा जैसी कंपनियां 2-2 करोड़ का पैकेज देती है एक स्टूडेंट को। समझ रहे हो, एक साल में 2 करोड़ का पैकेज कितना मतलब हाई होता है। तो ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, इसीलिए इतनी डिमांड में है। साथ में आपको ना इनोवेशंस करने का भी मौका मिलता है। जैसे अगर आप कोडिंग सीख लेते हो तो कुछ ऐसे साइट्स बना दो। मान लो कि फ्लिपकार्ट जैसा एक साइट आप भी बना दो, जिससे उससे आपका ही फायदा हो और लोगों को भी हो, क्योंकि उससे बेटर आपको ऑप्शन जैसे ही देखने मिलेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। और उसमें क्या होता है कि बेटर चीज़ें लोगों को देने में ना आसानी हो, कि इसमें से दोनों में से कौन सा बेटर है। तो ये सारी चीज़ें आप इनोवेशंस के थ्रू कर सकते हो। आप अपना स्किल डेवलपमेंट भी कर सकते हो इस समय, और इससे बहुत हेल्प होगी आपको फ्यूचर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है, इसमें ग्लोबल कैरियर है। ग्लोबल कैरियर का मतलब ये हुआ कि आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जॉब चाहिए तो इस कंप्यूटर इंजीनियरिंग से ना आपको इजीली जॉब मिल जाएंगे। अगर आपको अमेरिका में जॉब करना है तो अगर सीएससी की डिग्री आपके पास है तो वहाँ भी वैल्यूएबल रहेगी, वहाँ भी आपको अच्छे पैकेज पे जॉब मिलेगी। तो सीएससी इसीलिए इतने डिमांड में है, सभी को इसीलिए चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप क्लियर हो गई। आपका जॉब प्रोस्पेक्टस जो बनेगा, सो मतलब अलग ही स्पेशल टाइप का बनेगा। मतलब आपके पास नॉलेज है उस एक चीज़ का जिसको मतलब सभी कंपनियों को ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो ये सारी बातों के बाद आपको ये तो समझ में आएगा कि सीएससी इतने मतलब खास क्यों है और सबको क्यों करनी है। लेकिन छोटा सजेशन रहेगा मेरा ये, अगर आपको सीएससी में इंटरेस्ट है तभी कीजिए, नहीं तो ये बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट होता है, बहुत ही लेंदी ब्रांच हो जाता है अगर आपको इंटरेस्ट इसमें नहीं है। लोगों को लगता है कि कोडिंग आसान होगा, कंप्यूटर पे बैठना है, ऐसे 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 करके बस हो गया कोडिंग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मतलब बहुत टेक्निकल चीज़ें होती है इसमें। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि नहीं आपके लिए है या नहीं बनी हुई। तो इसमें अगर आपका इंटरेस्ट बन जाता है तभी करो सीएससी इंजीनियरिंग। बाकी ब्रांचेस भी खराब नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हो, सिविल लेते हो, आप इलेक्ट्रिकल लेते हो, तो भी बढ़िया ब्रांचेज है, उनमें भी है जॉब अपॉर्चुनिटीज। लेकिन आप ये चीज़ देखो, देखो अब अभी चल रहा है 2024, है ना। आपको डिग्री कब मिलेगी, 2028 में।
तो ये चीज़ समझ रहे हो, 28 में मिलेगी मतलब ये हुआ कि आपको उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा ना कि 4 साल के बाद वर्ल्ड कहाँ रहेगी, कैसे मतलब कौन किस चीज़ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ रहेगा। मीन्स आपको भी पता है कि 4 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, मतलब टेक्निकल क्षेत्र बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। मतलब अभी एआई पे धीरे धीरे करके सब कुछ स्विच होता जा रहा है और बहुत जल्दी लगभग सभी चीज़ें एआई पे स्विच हो ही जाएगी। और आईटी सेक्टर बहुत ही हाई मार्जिन पे जाने वाला है, मतलब सभी का इंटरेस्ट इसी चीज़ पे है कि कैसे हम लोग टेक्निकली कोई चीज़ को कर ले। तो मिला जुला के बात यही हुई कि 4 साल के बाद 10 साल के बाद इसकी अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपके लिए और ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो फिर सीएससी इंजीनियरिंग बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अभी ये चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई, लेकिन ये चीज़ तो पहले समझ लो कि बिहार से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिहार से करने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान भी है, क्योंकि कहीं मेरिट्स होते हैं तो डिमेरिट्स भी होते हैं, है ना। तो हम लोग दोनों चीज़ें बात करेंगे। पहले ये समझो कि यहाँ का मेरिट के अगर समझना चाहो तो ठीक है। तो बिहार से इंजीनियरिंग करने के लिए लोगों के मन में पता है, बहुत लोगों के मन में बहुत सारी मतलब मानसिकता बनी हुई है। बहुत लोग को ऐसा कहना होता है कि नहीं बिहार से अच्छी पढ़ाई नहीं होती, नहीं करना चाहिए। तो ये गलतफहमी आप दिमाग से निकाल दो कि अब बिहार के मतलब एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी हो गई है और अब सरकार हर चीज़ों पे ध्यान दे रही है और खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल पे भी ध्यान दे रही है। तो बिहार से करने के कुछ फ़ायदे ये भी है कि आपको सबसे पहला फ़ायदा ये देखो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आप चेक करोगे ना तो लगभग देखो पहले ये समझो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ 38 गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अलावा भी आपके आईआईटी एनआईटी जो है बिहार के, अगर आप जेई मेंस से जेई एडवांस भी अगर निकाल लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तो फिर अगर आप आईआईटी एनआईटी में पहुंच जाओगे तब तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। मतलब पूरे इंडिया में किसी भी आईआईटी या एनआईटी में जाओगे तो आपके लिए बढ़िया ही रहेगा और आपकी पढ़ाई मतलब बहुत अच्छे तरीके से होगी, है ना। वहाँ पे आपको ऐसा है कि प्रोफेसर्स भी अच्छे मिलेंगे, आपको नॉलेज भी ज़्यादा होगा, उस वहाँ पे इन्वायरमेंट भी उसी टाइप का मिलेगा। लेकिन अगर आप सभी बच्चे तो आप टॉपर नहीं हो सकते ना, कुछ एवरेज भी होते हैं हमारे आपकी तरह, और कुछ लोग होते हैं जो एवरेज से भी नीचे होते हैं, लेकिन उनको करना है। टैलेंट एक्चुअली ये सब सीखा जा सकता है, धीरे धीरे करके ना अपने अंदर आप स्किल ला सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 38 कॉलेज जो है बिहार में गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ, वो सारे की बिल्डिंग सेम तरीके की है, सबका इंफ्रास्ट्रक्चर सेम ही है एंड सभी चीज़ों को वेल तरीके से बनाया गया हुआ है एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको इन्वायरमेंट भी मिलता है। देखो अब इन्वायरमेंट की बात जैसे ही मैंने यहाँ पे ले आई तो ये समझो कि इन्वायरमेंट मीन्स ये हुआ कि आपको यहाँ पे पढ़ाई का पूरा वातावरण मिलेगा, खेल कूद का पूरा वातावरण मिलेगा, उसके अलावा आपको कंपटीशन भी देखने मिलेंगे। और बिहार सरकार बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स को। मतलब आप प्लेसमेंट की बात जैसे ही आ जाती है, देखो प्लेसमेंट सबसे मेन होता है। प्लेसमेंट की बिहार से प्लेसमेंट होता है नहीं होता है सबको डाउट होती है। देखो डाउट अच्छी बात है क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्यूचर देखना है अपना। तो यहाँ ये चीज़ समझो कि प्लेसमेंट देखो कहीं भी अगर तुमको टॉप कॉलेज देखोगे तो टॉप कॉलेज में बेस्ट होगा ही, प्लेसमेंट कंफर्म होना ही है और बढ़िया पैकेज पे होगा। तो अगर बेस्ट कॉलेज है, अगर टॉप 5 कॉलेज देखोगे जो कि बीयू के अंदर आते हैं, तो उस पर एवरेज पैकेज जो मिलता है ना टॉप वालों पे जो मिलता है, समझ रहे हो, टॉप वालों पे आपका एवरेज जो मिलेगा तो 6 एलपीए से आपको मिलेगा लगभग 10 एलपीए के आसपास में, ये एवरेज होता है। और ये 15-16 लाख तक ही जाता है, मैंने देखा है लोग गया एमआईटी से भागलपुर से यहाँ जाता है और यहाँ कंपनीज भी आती है। ऐसा नहीं कि और जगह नहीं आती, बचे हुए जो कॉलेज है यहाँ भी आती है। और यहाँ पे सबसे अच्छा पता है गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ लाई है कि यहाँ पे स्टार्टअप सेल और आपका साथ में प्लेसमेंट सेल भी बनाया है, जिसको अलग ही मतलब वहाँ पे प्रोफेसर को रिक्रूट किया गया है और इसके थ्रू ना लगभग सभी बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। मतलब जिनको चाहिए होता है वो अगर कोशिश करेंगे तो प्रोफेसर पूरी हेल्प करते हैं उनको प्लेसमेंट दिलाने में। और कंपनीज भी आती है, हर एक कॉलेज में आती है। ऐसा नहीं समझो कि हाँ 38वां, जैसे मान लो कि 38 कॉलेज है, 38वां नंबर जो कॉलेज रैंकिंग में आता है उसमें भी ये चीज़ें हैं, प्लेसमेंट सेल भी है, वहाँ पे स्टार्टअप सेल भी है। और बिहार में स्टार्टअप सेल को ना, स्टार्टअप को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है धीरे धीरे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप स्टार्टअप कर लोगे तब तो सबसे बढ़िया है आपके लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट पूरी हेल्प कर रही है। मीन्स ये बात हुई कि आपका 38वां जो कॉलेज है यहाँ भी प्लेसमेंट सेल है, यहाँ भी बच्चों का प्लेसमेंट होता है। हाँ ये कह सकते हो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आती है, लेकिन कंपनियां आती है, टीसीएस जैसे विप्रो है, ये सारी कंपनियां आती है। तो प्लेसमेंट की टेंशन आपको नहीं लेनी चाहिए। अगर आप टॉप 5 में कॉलेजेस में हो तो फिर तो आपको दिक्कत, टॉप 10 में भी हो तो आपको दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनियां आएगी और आपको मिल सकता है।
लेकिन अगर आप उससे नीचे में आते हो, अगर किसी कॉलेज को लेते हो, तो फिर यहाँ पे आपको पैकेजेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। देखो उसके बाद एवरेज जो बनेगा ना, एवरेज पैकेज, देखो एवरेज पैकेज जो बनेगा आपका 3 LPA से 5 LPA के बीच में, इस बीच में आपका जो बनेगा। सो इसके बीच में आपको जॉब तो मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज़ पता है सीएससी में एक फ़ायदा ये होता है ना कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपको मिलता जाएगा, उससे क्या होगा कि आपकी स्किल्स ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और इसके थ्रू आप कंपनीज में स्विच कर सकते हो। बहुत सारी एमएनसी कंपनीज है जिनको चाहिए सीएससी इंजीनियर, जिनको एक्सपीरियंस हो, मीन्स जिनको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है इस चीज़ में। तो ये सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो बिहार से कर सकते हो, यहाँ प्लेसमेंट है ऑप्शन। साथ में एक चीज़ और, गेट, सबको गेट क्वालिफाई लगभग लोगों को करना होता है। गेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके लिए ये फ़ायदा होता है कि आपको एमटेक आईआईटी एनआईटी से करने का मौका मिलता है। तो अगर आप गेट क्वालिफाई करते हो तो इसमें अगर सीएस से करोगे ना तो कट ऑफ कम जाता है। मीन्स आपका जो इस साल का कट ऑफ गया है वो गया है 27.5 या 6 पे गया है शायद, हाँ 28 मान के चलो, 28 का कट ऑफ गया है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप गेट क्वालिफाई कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि आपको आईआईटी एनआईटीज मिल जाएंगे, और जिससे आपकी पढ़ाई और बेटर होगी, आपको और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो बिहार में ये भी ऑप्शन है आपके पास। तो ये मत लेके चलो कि हाँ जो बिहार इंजीनियरिंग से पढ़ाई नहीं होती है, प्लेसमेंट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो सक्षम नहीं है सीएससी इंजीनियरिंग करने के लिए। देखो जैसे प्राइवेट कॉलेज से तुम करने जाओगे तो मिनिमम आपको 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए लग जाते हैं इंजीनियरिंग करने में, मिनिमम मिनिमम, समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ अगर आप बिहार से करते हो, अगर आप क्वालिफाई कर ले रहे हो, तो आप अगर बिहार से करोगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा पता है? आपका 1 लाख से भी कम में आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैंने हॉस्टल को इंक्लूड नहीं किया, आपको फीस की बात बता रहा हूँ। 50 से 60 हज़ार में आपका इजिली हो जाएगा। 50 से 60 हज़ार, समझ रहे हो ना कितना कम हो गया। और आपको नॉलेज भी वहीं मिल रहा है। और आप ये समझो कितना सस्ता हो रहा था, यहाँ पढ़ाई नहीं होती। तो ये भी गलत फहमी है। यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर आए हुए हैं वो सारे वेल एजुकेटेड है, बीपीएससी क्वालिफाइड है। बीपीएससी क्वालिफाइड है मतलब उनके पास पूरा नॉलेज है। हाँ अभी नए आए हैं, मीन्स अभी कुछ टाइम पहले उनको रिक्रूट किया गया था, तो हो सकता है कि उनको एक्सपीरियंस की कमी हो, जिसकी वजह से उनको पढ़ाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती हो, लेकिन नॉलेज उनके पास खूब सारा है। तो अगर आप उनसे नॉलेज अगर गेन कर सकते हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको यहाँ पे पढ़ाई भी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गवर्नमेंट के द्वारा 75% अटेंडेंस को नेसेसरी कर दिया गया है। मतलब कि आपके क्लासेस रेगुलर चलेंगी, और बच्चे को भी रेगुलर आना है, मतलब पढ़ाई होगी। अगर पढ़ाई होगी तो आपके पास नॉलेज भी आएगा, और नॉलेज है। और पता है बिहार के लगभग सभी लगभग क्या सभी कॉलेजेस में सीएससी आ चुके हैं। एंड यहाँ पे सभी कॉलेजेस में लैब भी है, आपको असिस्टेंट्स भी रहते हैं जो आपको पूरा असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। कोडिंग में भी आपको हेल्प हो जाएगी। आपको क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली आप प्रोफेसर से पूछ सकते हो, वो सारी हेल्प आपको यहाँ देखने मिलेगी। तो ये चीज़ देखो कि अगर आपको इतना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है तो इसके डिमेरिट्स भी हैं यहाँ पे, कुछ बिहार इंजीनियरिंग के कुछ डिमेरिट्स है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो डिमेरिट्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ी डिमेरिट पता है क्या? सेशन, सेशन, सेशन भाई यहाँ मतलब चांसेस होते हैं कि सेशन लेट होने के ज़्यादा होते हैं। मीन्स आपका सेशन मान लो कि 6 महीने में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए ना, मैक्सिमम 6 महीने में, यहाँ 8 महीने 9 महीने भी एक लग जाते हैं कभी कभी, 8 महीने 9 महीने। तो इस सेशन में एक प्रॉब्लम हो सकती है आपका लेकिन हाँ ये चीज़ है कि आपका 4 साल में डिग्री तो दे देगा, लेकिन सेशन थोड़ा बहुत लेट होते रहता है। लेकिन 4 साल में आपको डिग्री मिल जाए तो सेशन एक प्रॉब्लम आपको हो सकती है। दूसरा क्या होता है ना, यहाँ पे आपकी कॉपी जो चेकिंग होती है एग्जाम में, तो कॉपी चेकिंग होती है, कुछ जगह ये होता है कि आपको स्टेप मार्किंग की जाती है। स्टेप मार्किंग के तरह यहाँ भी होता है, कर किया जाता है, बट क्या होता है यहाँ पे कॉपी चेक करने में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीपीएससी रिक्रूटेड नए नए प्रोफेसर्स हैं, तो इन लोगों का क्या है कि ये लोग खुद ही बीपीएससी क्वालिफाइड है, खुद मतलब किसी न किसी आईआईटी या एनआईटी से ही पढ़े हुए हैं, ज़्यादातर सभी जगहों पे यही है। तो उन लोगों की मानसिकता क्या है कि स्टेप मार्किंग से अच्छा होता है कि पूरा अगर सही सही तरीके से लिखे हैं तब हमको पूरा मार्क्स देंगे। नहीं तो बहुत चांस ये होता है कि वो नंबर अगर मतलब आपने आधा भी बनाया है तो मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ बढ़िया है आपके लिए। तो आपको अगली बार ना ज़्यादा लिखने के लिए मतलब और पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया जाता है इस चीज़ के लिए। तो ये भी आपके लिए प्रॉफिटेबल है, तो इसको लॉस के रूप में ना लेके चलो। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बाकी ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है जो मैं आपको अभी बताऊं।
तो यही समझो कि यहाँ पे से किया जा सकता है। और पता है यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे सीएससी में स्पेशलाइजेशन वाले भी कुछ ब्रांचेज हैं। अब स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस के कुछ फायदे भी होते हैं, नुकसान भी। लोगों को लगता है इसके नुकसान ही नुकसान है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके फायदे हैं। देखो, अगर आप अभी गूगल करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर हाईएस्ट पैकेज अभी चेक करने जाओगे ना, तो आपको सीएससी में ने एआई पे हाईएस्ट पैकेज मिला होगा। एआई या फिर डाटा साइंस पे, या तो डाटा साइंस नहीं तो एआई से। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, अब एआई का मतलब ये, मैं जैसे ही मैंने बताया कि धीरे धीरे एआई पे स्विच कर रहा है, तो एआई जो स्पेशली बच्चे पढ़े होंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी ना जॉब में। अगर आप जाओगे जॉब करने के लिए तो आप देखिए कि कौन सा आपका ब्रांच है, क्या पढ़े हो आप उसमें, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्प होगी। अगर मान लो कि देखो ये चारों जो है सो मेनली है बिहार में, ये चारों एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेज हैं, जिसमें एआईएमएल है, डाटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है और आईओटी है। और ये सारी अच्छी ब्रांचेज है। अगर आपको मान लो कि अभी आपने क्या किया कि यूजीईएसी, आपको पता होगा, पक्का आपको पता ही होगा, यूजीईएसी, इसके थ्रू होती है रिक्रूटमेंट, है ना। इसमें क्या होगा कि आप अभी जेई मेंस का जो मार्क्स होता है, सो इसका अलग ही एक मार्क्स आता है जब यहाँ पे अप्लाई करोगे। तो ये चीज़ें आपको पता है, किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इतना तो आपको जरूरी पता हो क्योंकि इसके फॉर्म आ चुके हैं ना, आपको फॉर्म लगभग लोग फिल कर भी चुके हैं। जो लोग नहीं किए हैं वो कर लीजिए, क्योंकि बाद में ना साइट हो जाती है स्लो, तो अभी आप कर ही लीजिए। तो ये इसमें जैसे ही आप करोगे अप्लाई तो आपका रैंक निकल के आएगा, उस रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। तो कॉलेज में क्या होता है कि आप पहले तो देखोगे कि सीएससी हमको मिले, सीएससी मिले। अगर सीएससी किसी वजह से नहीं मिल पाया, आपको लगता है कि नहीं मिल पाएगा मुझे ये, तो आपको स्पेशलाइजेशन ब्रांचेज भी जरूरी सिलेक्ट करने चाहिए। ये सारे ब्रांचेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ इंटरेस्ट की बात होती है। थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने की कोशिश करो, यूट्यूब पर सर्च करो, इसके बारे में जानो क्या आपके लिए ये चीज़ सही है, क्या आप इसके थ्रू अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो ना, तो भाई ये भी अच्छे ब्रांचेज है। तो अगर आपको सीएससी नहीं मिल रहा है तो उसके स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस बारे कर सकते हो पढ़ाई, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा कि बिहार से सीएससी इंजीनियरिंग करी जा सकती है, और यहाँ पे पैकेजेस भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, एंड आपको नॉलेज भी अच्छा मिलेगा, और आपके बेस भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। मतलब अगर आप मान लो कि हिंदी मीडियम से हो तो धीरे धीरे करके उसे भी आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी बच्चे जो मिलेंगे इधर वो भी बिहार के ही मिलेंगे। और यहाँ पे एक और पता है खासियत क्या है, ओपन सीट्स का भी ऑप्शन देती है सरकार, तो इसमें ओपन सीट में कहीं किसी और राज्य का बच्चा भी यहाँ आ सकता है। तो ये भी बढ़िया चीज़ है। तो बिहार से सीएससी इंजीनियरिंग करना आपके लिए वर्थ इट रहेगा। तो उन दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर कर दो जिनको मन है बिहार से सीएससी इंजीनियरिंग करने का, लेकिन उनके मन में डाउट है कि इन सब चीज़ों को प्लेसमेंट वगैरह को लेके, तो उनको जरूर ही अभी शेयर कर दो और वीडियो को पटाख से लाइक कर दो जल्दी से, और कमेंट में बता दो। इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे पूछ लो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।